हमने सलमान निशात को तो पिक कर लिया। नहीं नहीं, तो वो मांग रहे थे ना आपने। तो हमारे पास हर किसी की प्लान होती है, राइट टू मैच होता है हर टीम के पास, तो वो हमारी स्ट्रेटजी थी। अगर हमें ऊपर चाहिए तो हम ऊपर यूज़ कर लेते, लेकिन हमारे पास वो ऑप्शन थी तो हमने नीचे सिल्वर में यूज़ की। हमारे सब लोगों ने नूर अहमद को पिक किया, नहीं नूर अहमद को पिक करने की क्या यही वजह थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और साथ में हमारे साथ भी है? नहीं, इस तरह तो हम हर किसी उस बॉलर को ले लेते जो पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते, ऐसी बात नहीं है। वो दुनिया के ऑल ओवर द लीग्स खेल रहे होते हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है पिछले 2-3 सालों से, तो हर किसी को ज़रूरत थी। आलमोस्ट हमें भी ज़रूरत थी एक अच्छे रिस्ट स्पिनर की, तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसको ले लिया। अच्छा हारिस, ये हमने देखा लास्ट टाइम के हसीब आप बाबर भाई, और उसी तरह हमने देखा कि जो दीगर ऑप्शन हसीब, एक पाकिस्तानी कोर बड़ी सी डेवलप हुई। बैटिंग में इसका बड़ा फ़ायदा होता है कि आपके पास फिर वो कोर मेंटेन रहती है। तो वो जो एक फ्लैन पॉइंट्स थी वो पहली झलक थी, तो दूसरी झलक अब आगे आ रही है, उसके मुताबिक क्या कहेंगे तो इसके अराउंड टीम बिल्ड करने की बात? जी बिल्कुल, ज़ल्मी का तो एक ये है कि जितने इमर्जिंग टैलेंट अभी नीचे से आ रहे हैं, केपी से हो या और जितने भी पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि जितने भी इमर्जिंग टैलेंट है वो अराउंड बाबर भाई के लगे, ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिले और आगे पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें। तो यही कोशिश, हसीब जिस तरह की परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं माशाल्लाह, और इसलिए हमने उसको रिटेन भी किया था। जी हारिस सर, हमारा ये सवाल है कि जो है आपके आसिफ अली, वो एक सरप्राइज पिक उस बारे में आप बताएं कि हमारा तो बैटिंग जो पेशावर ज़ल्मी है, उसका बैटिंग यूनिट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके बावजूद एक हमने हिटर को वेंट विद आसिफ अली, उस पर क्या ओपिनियन है, क्या प्लान है? समटाइम आप सारों ओवरसीज़ को नहीं खिला सकते, तो यही प्लान था कि हमारे पास एक लोकल तगड़ा प्लेयर चाहिए था 5-6 नंबर पे, तो इसलिए हम आसिफ भाई के पास गए। हमने आसिफ भाई को चूज़ किया, तो यही रीज़न उसके पीछे यही था कि हमें एक 5-6 नंबर के लिए तगड़ा लोकल प्लेयर चाहिए था। नहीं होंगे ऑब्वियसली, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो बॉलिंग में उनकी कमी नजर आएगी और किससे पूरी करने की कोशिश करेंगे? वहाब भाई की काफ़ी परफॉर्मेंसेज है पेशावर ज़ल्मी के लिए, बल्कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी परफॉर्मेंसेज है, और बिल्कुल उनकी कमी महसूस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इसी तरह सब ने जाना होता है, तो वहाब भाई भी चले गए, उनको बेस्ट ऑफ लक न्यू रोल्स के लिए, और हमारी यही कोशिश है कि इंशाल्लाह बेस्ट से बेस्ट बॉलर ले ले उनकी कमी पूरी करने के लिए। अच्छा आरिफ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बाकायदा तौर पर कह दिया गया कि 4 वेन्यूज हो गए जिसमें पेशावर शामिल नहीं है, कितने देर मिस करेंगे? क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के जो फैंस हैं वो भी चाहते हैं कि पेशावर में क्रिकेट हो, तो वो अपने खिलाड़ियों को अपने होम ग्राउंड में खेलना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, हर फैंस की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी टीम को अपनी होम ग्राउंड पे देखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहत की वजह से पेशावर में मैचेस नहीं हो पा रहे इस दफ़ा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी फैंस को यही कहूँगा कि चूँकि अभी रावलपिंडी हमारा होम ग्राउंड है, तो वहाँ आए, पिछले साल भी वो ज़रूर आए थे, ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं पिंडी, तो हमारा यही पिंडी होम ग्राउंड है, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ हमें सपोर्ट करें, और इंशाल्लाह अगर PSL 10 में अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर इंशाल्लाह पेशावर के मैचेस होंगे इंशाल्लाह। हारिस, बहुत सारे लोगों की साइम यूथ पे नजर है, 9 लोग शॉट पे, लेकिन आप भी एक शॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या कुछ सरप्राइज देने जा रहे हैं कैसे? वेल मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन साइम अयूब की 9 लोग शॉट, तो उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, मेरी हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, तो उसकी वो खासियत है, मेरी दूसरी स्ट्रेंथ है, तो मैं उस पर काम करूँगा। और नई सरप्राइज़ तो नहीं, लेकिन 1-2 शॉट्स में डेवलप कर रहा हूँ, अल्लाह करे उस पर 2-3 महीनों में और मज़ीद उसको स्ट्रॉन्ग करूँ, कॉन्फिडेंस जब उस पर आएगा तो इंशाल्लाह मैच में ट्राई करूँगा। बैटिंग आपकी देखिए तो बैक टू बैक तगड़ी बैटिंग है, एक आउट होता है तो नीचे हार्ड हिटिंग आता है, फिर आउट होता है तो फिर हार्ड हिटिंग आता है, तो मैसेज क्या दे रहे हैं दूसरे बॉलर्स को, तो क्या करना है क्या आपके खिलाफ में? नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि जितनी भी बड़ी बैटिंग लाइन हो, लेकिन अगर उसकी फॉर्म नहीं लगी हो तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो डिपेंड करता है ऑन द सिचुएशन। तो हमने यही कोशिश की एक से एक क्या रिप्लेसमेंट हमारे पास मौजूद हो, जिस तरह आप देखें साइम अयूब हो गया, हसीबुल्ला हो गया, लेफ्ट हैंडर से मैं राइट हैंडर हूँ, इसके अलावा आसिफ भाई राइट हैंडर है, तो हम चाह रहे हैं कि अगर कोई फॉर्म में भी ना हो तो हमारे पास वो ऑप्शन मौजूद हो जो तगड़ी बैटिंग कर सके। हारिस, हमने देखा कि आप काफ़ी जो है वो एक्सप्रेसिव है, एग्रेसिव खेलते हैं, चाहे जो सिचुएशन का चाहे क्या जब टीम को ज़रूरत होगी आपको विकेट जो स्टे करना पड़े, तो उसके ऊपर भी आपने काम किया या फिर सिर्फ एग्रेसिव ही रहने वाला? नहीं बिल्कुल, पिछले 1 साल से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। ये मुझे रियलाइज़ हो गया था पिछले 1 साल से कि नहीं, सिचुएशन को देखना होता है सम टाइम, और ये अभी से इसी पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर डिफरेंट सिचुएशन है वो जिस तरह डिमांड कर रही है उसी तरह मुझे अपनी बैटिंग डेवलप करनी चाहिए। ऑब्वियसली इंटेंट रहेगा, इंटेंट उसी तरह रहेगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, एग्रेसिव ही रहेगा, लेकिन अगर डिमांड सिचुएशन कुछ और करिए तो उस मुताबिक के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।